सेंटर। अब इस वक्त जो ड्रग्स हैं उसमें जो क्लासेस हैं ड्रग्स की, उसमें हीरोइन, कोकेन, हशीश, LSD टैबलेट्स, स्टेज टैबलेट, क्रिस्टल आइस इंजेक्शंस, ये हैं उसके। और B क्लास ड्रग्स जो आते हैं, जो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हैं, उसमें अल्कोहल है, अफ्यूम है, बंग जिसको कहते हैं, कैनबिस, गुटखा है, पान है, बंग है, सिगरेट है, नस्वार है, ये सारे B क्लास फिर सारे ड्रग्स में आते हैं। मेरे पास ये सर मैं आ रहा हूँ, अब मैं ODC जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की एक रिपोर्ट है। ये जनाबे वाला ड्रग्स यूज इन पाकिस्तान 2013 की है। 2013 की इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं इसके कुछ हाईलाइट्स सिर्फ पढ़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में मनशियात की जो सूरत हाल है कितना सीवियर है, कितना हसास है और कितना तकलीफ देह है। जनाबे वाला इस रिपोर्ट में कहता है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 आर रेगुलरली यूजिंग ड्रग्स इन बलूचिस्तान। द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ opiate users was found in Balochistan, where 1.6% of the population uses either heroin, अफ्यूम or both. यानी 1.6% पॉपुलेशन, अगर हमारी 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, इसका 1.6% को आप निकालें, तकरीबन 2.5 से 3 लाख जो है लोग बराह रास्त वो हमारे इस मनशियात में इस वाले में है। इसके बाद nearly all regular opiates users report having no access to drop-in centers और similar low threshold खान साहब आप अपनी मिसेस पे अगर जाए तो बेहतर होगा। low threshold services in their area in बलूचिस्तान। यानी 95% बलूचिस्तान में जो मनशियात के आदी लोग हैं, मनशियात के आदी लोग हैं, उनको जनाबे वाला 95% लोगों को ड्रॉप इन सेंटर यानी कोई फैसिलिटी नहीं है जहां पर वो जाएं मनशियात के आदी लोग, वहां पर उनको कोई ऐसी सहूलत दस्तयाब हो जो उन्हें मनशियात रोकने का पाबंद बनाए। इसके बाद एक और शॉकिंग इसका एक फिगर मैंने देखा है, उसमें यह कहता है कि बलूचिस्तान एट द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ ओपाइट यूज नेशनली, यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अफ्यूम का यूज, पर्टिकुलरली फॉर अफ्यूम, while in most other areas opiate users are more likely to use heroin. In Balochistan they were nearly equivalent prevalence with 1.0% using अफ्यूम compared to 1.1% using heroin. In addition 0.2% of around 13,000 यानी 13,000 की आप लोग took methamphetamine in Balochistan in the last year, representing 70% of national users. यानी 70% methamphetamine जो एक ड्रग है उसके 70% जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो ड्रग जनाबे वाला बलूचिस्तान के हवाले से मनशियात एक इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है इसकी, और इसका रिलेशनशिप बनता है बहुत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हेल्थ के साथ भी। जनाब वजीर साहब आप भी थोड़ा सा बैठिए, मैं मेरे कुछ तजावीज आप सुन लें ताकि आपको फिर कैसे कैसे हम इसमें जनाबे वाला जो मेरी जो तवज्जो दिलाओ नोटिस था वो जनरली मेरी जो तवज्जो दिलाओ नोटिस थी वो अगर दोबारा आप पढ़ भी लें, देख भी लें, वो सिर्फ सिंपली यही कहता है कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो समाजी रोकने के लिए समाजी और सोशल एजुकेशन की पॉलिसी और इस पर अमल दरामद की बाबत। अब समाजी और सोशल एजुकेशन पॉलिसी इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें जनाबे वाला जब आप इसका स्ट्रक्चरल अप्रोच देखते हैं, अगर आप किसी माशरे में मनशियात का तदारुक वाकई तहे दिल से चाहते हैं तो इसको सिर्फ ये नहीं है कि एक शख्स मनशियात का आदी हो गया उसको मनशियात के आदी सेंटर ले जाए और वहां से उसको मनशियात खत्म करे। नहीं, आपने मनशियात के तदारुक के लिए एक नेशनल पॉलिसी, एटलीस्ट अगर नेशनल पॉलिसी कोई है तो प्रोवेंशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें मैंने समाजी और समाजी प्रोटेक्शन, आपने सिविक एजुकेशन, लोगों में शऊर, लोगों में आगाही, लोगों में जो है मालूमात पैदा करनी है। इसके अलावा आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थाने की सतह पर, आपने तहसील की सतह पर, आपने डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, आपने हेल्थ की सतह पर और फिर सोशल वेलफेयर की डिपार्टमेंट की सतह पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाना होगा। जब तक आप एक अप्रोच नहीं बनाएंगे उस वक्त तक मनशियात का खात्मा नामुमकिन है। ये अबीब नाला बलूचिस्तान के माथे पर एक स्याद डब्बे की मानंद है। रोजाना कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है या ऑनलाइन मीडिया नहीं है जो अबीब नाले को क्वेटा का, बलूचिस्तान का पैराडाइज, जन्नत नुमा बनाकर दिखाते हैं कि ये बलूचिस्तान का शाहकार है। क्वेटा में कुछ और देखने को नहीं है, लेकिन ऐसा शाहकार है जहां पर
बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 100 मीटर के फासले पर, बलूचिस्तान असम्बली से 120 मीटर के फासले पर, और बलूचिस्तान वजीर आला के चीफ मिनिस्टर साहब के सेक्रेटेरिएट से 200 मीटर के फासले पर, बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट से 200 मीटर के फासले पर, इस सारे रेडियस में बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा मनशियात के आदि इन्हीं जनाब वाला इस अबीब नाले के साथ हैं, जिनको हम यहां से अगर आप कोई पत्थर भी फेंके उन तक पहुंचवाएंगी। मेरा कहने का मकसद यह है जनाब वाला, बलूचिस्तान पे जिस तरह हमने कहा, एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच और पॉलिसी आपको अपनानी होगी। नंबर एक ये है कि इसको आपको बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से देखना होगा। आपको इसको बलूचिस्तान के अंदर उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन है, गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो है नाकामी है, या उनके अंदर पाई जाने वाली करप्शन है, या बलूचिस्तान में, इन सब के साथ लिंक होकर देखना होगा। आप रिहेबिलिटेशन सेंटर से मनशियात का खात्मा नहीं कर सकते। अब भी इस वक्त हम समझते हैं कि बहुत से ऐसे ड्रग्स के कारोबार, मनशियात के कारोबार सरकार की सरपरस्ती में चलते हैं। जब मैं बात लफ्ज सरकार इस्तेमाल करता हूं, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं। अगर आप टेररिज्म के हवाले से एक लॉ बनाते हैं, आप हर जगह पर उनके खिलाफ एक्शन के लिए जाते हैं, तो आप मुझे बताएं, कभी आपने सुना होगा कि एक फुल फ्लेज वार हमने अगेंस्ट ड्रग्स के इस्तेमाल किया है? हमने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? हमने कोई ऐसी अप्रोच और अपनी अपनाई है? नहीं। हमारी मनशियात फरोशों के हवाले से हमारी बड़ी सॉफ्ट पॉलिसी है। सरकार चाहती है कि बलूचिस्तान के अंदर मनशियात का इस्तेमाल आम हो। बलूचिस्तान जो सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, अदबी एतबार से बाशऊर माशरा रहा है, इसके अंदर मायूसी पेनिट्रेट करें, मायूसी के साथ ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को जो है आहिस्ता करें। तो जब तक आप इस तरह की पॉलिसी यहां पर डिस्कस नहीं करते, डिबेट नहीं करते, और हुकूमत बलूचिस्तान बैठ के इस पे संजीदगी से गौर नहीं करती, ये जनाब वाला असद जान 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर से मसला नहीं होगा। दूसरी बात है, इसको आपने डेवलपमेंट के हवाले से भी देखना है। अजान हो रही है। जनाब मैं पहले ये कंक्लूड करने दे, तवज्जो दिलाओ, नोटिस चल रही है। देयर इज अ प्रोसीजर। सना बलोच साहब, चूंकि मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वो शुरू है। जनाब वाला देखे कोई तरीके, मिनिस्टर साहब, जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको बता दूं यार, पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसला आपकी जरूरी है इतनी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसला चल रहा था, वो अखबारात का मसला उठा के ले आया उसमें। अभी यहाँ पर मनशियात जैसे अहम मसले पे जैसे मिनट उनको 1 मिनट जनाब वाला तरीका से दुरुस्त नहीं है। मुझे मिनिस्टर साहब से कोई नो प्रॉब्लम, हाउस को चलाएंगे जी। जनाब चेयरमैन, अभी आप अपनी बात मुकम्मल करें। थैंक यू जनाब वाला, थैंक यू। सलोर गए खबर रखम जमा फ्लोर दे बादशाह आप ये तखशन ये मामलात को खराब करने के लिए यूनिवर्सिटी का मसला चल रहा था, अखबारात का आप मसला चल रहा है। रोज में देख ले कितना टाइम होता है एक मेंबर के लिए बोलने का, 2 घंटे इसके लिए नहीं मखसूस है। ये कौन है 2 घंटे बोलने वाला? आप जाएं जनाब वाला, अगर आपकी बात नहीं सुनिए। आप सना बलोच साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें, आप अपनी बात मिनिस्टर साहब आपको टाइम दे दूंगा। एक मंशियात वाला भी नहीं मिलेगा, आपको टाइम दे दूंगा। आपको बस आप तकरीर जी मजे से जनाब वाला, मैं मुख्तसर ऐसा है कि तवज्जो दिलाओ नोटिस पर 15 मिनट बात हो सकती है उससे जी। आप अपनी बात मुकम्मल करें। मिनिस्टर साहब ने तो जवाब दे दिया है सोशल वेलफेयर की। सर देखें नहीं जनाब वाला, जी जनाब चेयरमैन, लेट्स बी सीरियस। इट्स नॉट मैटर ऑफ टाइम दैट हु इज स्पीकिंग, या इट्स नॉट दैट कि आप 10 मिनट बोल रहे हैं, 15 मिनट बोल रहे हैं। ये लेकिन चूंकि कार्रवाई बहुत पड़ी है, हमने हमारे दोस्तों की जी, हमने इनको जो हमारी तकरीर है उसमें इनको ये मशवरा है, जिस तरह हमने जिक्र किया कि मनशियात के खात्मे के लिए आपको एक मुस्तकिल और जामिया, जिसको एक मुस्तकिल परमानेंट और इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी है, जिसमें आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्लियर रोड मैप देना है, मैंडेट देना है।
آپ نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کوئی کلیئر مینڈیٹ دینا ہے, آپ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کوئی کلیئر مینڈیٹ دینا ہے, اور آپ نے اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پی ایس ڈی پی میں جس طرح اسد صاحب نے کہا کہ پنجگور میں اس دفعہ ہے, کہیں اور پہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بیسس پر وار فوٹنگ پر, اگر وہ پی ایس ڈی پی میں شامل بھی نہیں ہے, آپ وار فوٹنگ پہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ری ایبلیٹیشن سینٹر قائم کریں, اور اس پہ ایک صوبائی سطح کی ایک کانفرنس بلائیں, سول سوسائٹی کو سب کو ملوث کریں, انوالو کریں, اور اس کے بعد تاکہ کم از کم منشیات فروشوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ حکومت ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے. کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایکشن بتائیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بلوچستان میں منشیات کو ایک قومی المیہ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہو. یہ تو ہم فلور پہ معاملات لے آتے ہیں, ریکودک سے لے کر منشیات تک, خشک سالی سے لے کر ہم سیلاب تک, یہ تو ہماری اپوزیشن کی مرہون منت ہے. ورنہ یہ تو اسمبلی کے فلور پر آج تک بلوچستان کا کوئی دکھ, کوئی درد اور کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں لائیں. جب ہم اٹھتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, کہتا ہے جی مجھے اخبار والے مجھے کوریج نہیں دیتے, میرا فون نہیں اٹھاتے. یہ اسمبلی اس معاملات اسی پہ